Let's see this question. The question is saying that the charge flowing through a resistance R varies with time. चार्ज दे रखा है हमें with respect to time Q equal to AT minus BT square. अब आगे बोला गया है A और B पॉजिटिव कांस्टेंट है तो टोटल हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस R. तो हमें पता है अगर कंसेप्ट की बात करते हैं हम कंसेप्ट की बात करें तो यहां पर क्या होगा तो I इक्वल टू सबसे पहले क्या होता है dQ by dt. अब हीट का अगर हम बात करेंगे तो हीट I अगर विद रेस्पेक्ट टू टाइम है तो हम क्या लिख सकते हैं I स्क्वायर R dt. प्लेट जीरो से मान लो टाइम t तक निकालना हो हमें उस टाइम तक निकालेंगे हम जीरो से t टाइम तक हीट प्रोड्यूस. क्लियर, आसान है. चलो गुड. अब इसको यहाँ पर ये तो कंसेप्ट की बात हो गई तो हमें पहले करंट बताओ तो I इक्वल टू कैसे निकालूंगा मैं I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. चलो करो जल्दी से. तो ए टी की पावर 1 का तो 1 माइनस टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t तो कितना हो जाएगा 2 dt. तो ये हमें करंट आ चुकी है क्या. अब ये करंट कम हो रही है समय जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो करंट कम हो रही है तो ये करंट कब तक फ्लो होती रहेगी जब तक जीरो ना हो जाए तो उसमें कितना टाइम लगेगा. तो अगर हम टाइम की बात करें तो a माइनस टू बी टी बराबर जीरो. तो यहां से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई a बाई टू. मतलब इतने समय में करंट जीरो हो जाएगी. तो हमें जो हीट निकालना है वो भी कितने समय के तक निकालना है जब तक करंट जीरो ना हो जाए मतलब जीरो से लेकर a बाई टू बी तक. क्लियर. अब हम देखते हैं यहाँ पर तो हीट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा I स्क्वायर आर डी टी और लिमिट कहां से कहां जीरो से t. चलो पुट करो जल्दी से. तो हमारे पास क्या हो जाएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर मतलब ए टी की पावर 1 का तो ये 1 हो गया था तो आई कितना हो गया a माइनस टू बी टी का होल स्क्वायर आर और डी टी. चलो इसको ओपन कर लूंगा मैं थोड़ी देर के लिए जीरो से टी तक करना है इसको इंटीग्रेट. ओपन कर लेता हूं आर बाहर आ गया कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बाद क्या कर देंगे हम बी स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4abT और dt. चलो इसका इंटीग्रेशन करके बताओ जल्दी से. तो r तो बाहर आ गया हमारे पास जीरो से t तक तो r बाहर आ गया क्या हो जाएगा a स्क्वायर इसके साथ कुछ नहीं है dt का इंटीग्रेशन t. ऐसे ही यहां पर माइनस 4b स्क्वायर तो ऐसा कैसा है टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3. क्लियर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया तो प्लस. चलो माइनस कितना हो जाएगा 4ab तो ऐसा कैसा है टी की पावर 1 का कितना टी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कहां से जीरो से टी और टी की कितनी है a बाई टू बी. चलो लिमिट पुट कर दें हम एक बार. चलो पुट करो. यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा r इक्वल टू ए स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी a बाई टू बी प्लस 4b स्क्वायर टी क्यूब मतलब a क्यूब डिवाइडेड बाई 8b क्यूब और ये 3 ऐसा कैसा ही था तो ये ऐसा कैसा ही लिख दिया हमने अपॉन में 3. ऐसे ही इस पे पुट करो जल्दी से 4ab टी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 2 ऐसा कैसा ही था माइनस जीरो पुट करेंगे तो सब में जीरो जीरो आ जाएगा. चलो गुड. तो इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से. तो यहां से h इक्वल टू r ऐसा कैसा ही यहां मुझे बताओ a क्यूब बाई टू बी बच गया क्या a क्यूब बाई टू बी. यहां पर देखो जल्दी से 8 से कितनी बार कैंसिल हो गया 2 बार और b स्क्वायर से b स्क्वायर तो कितना हो जाएगा प्लस में a क्यूब डिवाइडेड बाई 8 से 2 मल्टीप्लाई 3 6 और b स्क्वायर से b की पावर 2 तो 2 तो कट गया एक b बच गया तो b क्यूब बाई 6. यहां पर देखो 4 से 4 कट गया क्या और 20 से एक b कट गया तो ऊपर कितना बच गया माइनस a और a क्यूब बाई टू बी. चलो ये बताओ इससे a क्यूब बाई टू बी से माइनस का a क्यूब बाई टू की गया तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा a क्यूब r बाई 6. तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी a क्यूब r बाई 6b. कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन a इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन a इज द करेक्ट आंसर. क्लियर.